जी हॉस्पिटल में। हम 1 मिनट में कॉल करते हैं आपको। मिस्टर अनुराग। अनुराग जी। डॉक्टर बोलिए ना प्लीज, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर प्लीज कुछ बोलिए। माँ और बेबी दोनों सेफ हैं। थैंक गॉड डॉक्टर। सब थोड़ी देर में आप दोनों में से कोई एक उनसे मिल सकता है। वेल, इट्स अ वेरी रेयर केस। सिर्फ रागिनी की हिम्मत और ताकत की वजह से और बच्चे के प्रति अफेक्शन की वजह से आज हम रागिनी और उसके बच्चे दोनों को बचा पाए हैं। मुझे तो लगता था डॉक्टर कि रागिनी अपने बच्चे का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी, लेकिन नो, यू आर रॉन्ग। आज यदि हम बच्चे को बचा पाए हैं तो सिर्फ रागिनी की वजह से। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ एक बार प्लीज? आइए आप। तुम रुको, मैं आ रहा हूं। जी आप अब जाइए। बेचू भगवान कोई अनहोनी ना होने देना। बेचू, रागिनी और बेबी दोनों सुरक्षित हैं। भगवान जी मेरे कोई अनहोनी नहीं होने दी। मैडम जी पता है ना, हम सिर्फ हिम्मत और ताकत जानते थे। प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, किसी को खो देने का डर क्या होता है ना, ये हम आज समझ पाए। आज तक जिंदगी में ना भगवान के सामने किसी के लिए आंसू नहीं बहाए हम। आज अच्छा महसूस हो रहा है ऐसा करके। यही सब जो है ना, सब आपके वजह से और आपके परिवार की वजह से, खास करके आपके वजह से अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी। सृष्टि बेटा, हमार बहू रानी कहाँ है? अब हमको हमारे बहू बेटा के पास हमको ले चलो बेटा, उनके पास हम कुछ। माँ, रागिनी और बेबी दोनों ठीक हैं। हमको रागिनी का चेहरा देखना है, पर हमको ले चलो। हाँ बेटा। माँ, हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर बाद जाना चाहिए। क्या है ना, अभी अनुराग जी रागिनी के साथ हैं और यही मौका है कि जहां वो सारे अपने मन मुटाव दूर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी सारी कड़वाहटें यहीं छोड़कर वापस घर चले। ठीक है ना? तुम सही कह रही हो बेटे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। दामिनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? है जाओ, तुम्हारा बैजू जो है ना, वो बाहर से एकदम सख्त लगता है, लेकिन दिल उसका ना बहुत नाजुक है। जाओ, वो तुम्हारा जरूरत है उसको। है जाओ, अपना बैजू के पास जाओ। ये लो, जूस पियो। माँ, हम अंदर चलते हैं। आइए। हाँ बेटा।
रागिनी। मिस्टर जी हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारे पास है रागिनी। यहाँ कुछ नहीं हुआ उसे। माता रानी। सो चैंपियन, यू आर सो लकी कि तुम्हें रागिनी सिंह जैसे मम्मी मिली है। ऐसी मम्मी जो कि सबसे ज्यादा बहादुर है। वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी, और बड़े होकर ना तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बनना। अपने बुद्धू पापा की तरह तो बिल्कुल मत बनना। थैंक यू रागिनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू इसलिए नहीं कि तुमने हमारे बच्चे को सेफ रखा, बल्कि थैंक यू इसलिए तुम मेरी लाइफ में आई रागिनी। और मेरी सारी बेवकूफियों के अलावा तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। कहना डिजर्व तो नहीं करता हूं, लेकिन लकीली कह सकता हूं, आई लव यू रागिनी। नहीं, पहले ये सब जरूरी बातें करने दो। रागिनी, तुम जैसी हो ना, तुम बिल्कुल वैसी रहो। तुम कभी मत बदलना, क्योंकि तुम जैसी भी हो ना, सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। आई एम सॉरी रागिनी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना। नहीं मिस्टर जी। रागिनी संभाल के। सारी तो हमें कहना चाहिए मिस्टर जी। कितने बुद्धू हैं हम कि हम ऐसा सोचते थे कि आपको हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, सिर्फ बच्चे की चिंता है। लेकिन जब हमने आपको डॉक्टर को कहते हुए सुना ना कि आपको बच्चा नहीं, आपको रागिनी चाहिए, तभी हमने भगवान जी से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे और मिस्टर जी की प्यार की निशानी को बचा ले। और उसके लिए हमें जिंदा रहना भी तो जरूरी था ना, क्योंकि छोटे ठाकुर हमारे में बसते हैं और हमारा शरीर ही तो उसका घर है। सारे मिस्टर जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हमने। नहीं रागिनी, तुम रानी, बस ऐसे ही रहो हैं। हम हमेशा से जानते थे वो बहुत बड़ी फाइटर हो, और चाहे जैसी भी लड़ाई हो, जीत हमेशा तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। अनुराग बेटा, माता रानी का मंदिर से ना हम सिंदूर ले आए हैं। आज बहू रानी का नया जन्म हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि आज तुम ना इस सिंदूर इसका मांग में भर दो। ये आपने सही किया मां, ये ले आए। क्योंकि जब पिछली बार मैंने रागिनी के मांग में सिंदूर डाला था, उस वक्त मेरे मन में सिर्फ डर था। लेकिन अब उतना ही प्राउड फील करता हूं मां। और ये सिंदूर लगाने समय मैं यही दुआ करूंगा कि आगे आने वाले 7 जन्म में
रागिनी का मिस्टर जी सिर्फ मैं हूं। माता रानी, इन तीनों के ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखना और किसी तरह हमारा बिसु और सृष्टि के बीच का दूरी भी खत्म कर दो। तुम लोग यहाँ रहो, हम तने आते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें भगा के ले जाऊंगा यहाँ से, ठीक है? बिसु, क्या हुआ बेटा? काहे ऐसे परेशान खड़े हो हैं? अरे तुम्हार भाभी और बच्चा है ना, दोनों ही ठीक है, एकदम है, कोनो परेशानी का बात नहीं है। मैं जानता हूँ माँ भाभी के बारे में और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ, लेकिन माँ, भैया और भाभी का प्यार देखकर मैं बार बार अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि सृष्टि मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करती? वो बार बार मेरे इमोशंस को चोट क्यों पहुंचाती है, जबकि मैंने खुद मुंबई में उसे बिलक बिलक के रोते देखा है। मैं ये भी जानता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, लेकिन फिर वो मुझे बार बार ह्यूमिलेट क्यों करती है? मुझसे ये सब नहीं झेला जाता मां, बहुत तकलीफ होती है। तुम एकदम सही कह रहे हो बेटा, और सृष्टि तुम्हारी बेकदरी इसलिए कर रही है काहे कि उसके सर पर ना बैजू का भूत चढ़ा है। हम हर कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन हमें बैजू पर ना पूरा भरोसा है। तुम्हारी सृष्टि वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी बेटा। अरे बिसु बेटा, तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, हैं? हाँ, हम सृष्टि से बात करेंगे, वो ना तुमको एकदम पहले जैसा प्यार करेगी। तुम जाओ, अपना भाभी और भैया से मिल लो, है? बैजू बेटा, हमसे ना बिसु का ही हाल नहीं देखा जा रहा। जो भी है ना, वो तुम ही सब कुछ कर सकते हो। देखो, हम जानते हैं कि तुम अपना तरफ से ना सृष्टि को दूर करने का पूरा कोशिश कर रहे हो, लेकिन सृष्टि जो है वो बार बार तुम्हारा करीब आना चाहती है। बिसु का जो दिमागी हालत है ना, वो ठीक नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो उसके साथ कुछ गलत हो। मेहरबानी करके जो है ना, जो कुछ भी करो जल्दी करो। माँ जी, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जल्दी। रागिनी भाभी, माँ, दुलारी दीदी, पापा, रागिनी भाभी आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सच में बेटा, माता रानी के आशीर्वाद और उनके चमत्कार से आज तुम एक बहुत बड़ा जंग जीत के लौटे हो। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही कामयाब और खुश रखे। अरे भैया, कैसे नहीं जीतती? हमारी रागिनी को तो जीतने की आदत है ना। कैसा फील कर रहे हो भाभी आप? एकदम फिट एंड फाइन। ये लीजिए भाभी, वेलकम। थैंक यू। अब बड़की भौजी, हम न तुम्हारा आरती उतारेंगे। जानती हो, पहला जमाना में जब राजा लोग युद्ध जीत के लौटते थे ना, तो लोग का आरती उतारा जाता था। तुम भी तो युद्ध जीत के लौटी हो, आऊ हो बिना बंदूक के। बात तो सही है दुलार दीदी की, हम बिना बंदूक के जो है वो जंग लड़कर आए हैं। लेकिन आपको पता है, वहाँ जो डॉक्टर साहब थे, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े हथियार थे, कैंची, चाकू और पता नहीं काका, जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। बहुत खाव खा के आए हैं दुलारी दीदी। आए, हटो यहाँ से। रानी, तुमसे
सही सलामत वापस लौट के आओ ना, उसके लिए हमने माता रानी से मन्नत मांगा था। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सासू मियाँ वो बाबूजी हम ना एकदम ठीक है। आपकी बेटा जी को ना गिर के उठना ना बहुत अच्छे से आता है। कहा है कि वो ये सब अपने बाबूजी से ना सीखी है। बाबूजी जो कुछ हम आपसे सीखे हैं ना, हम चाहते हैं कि हम अपने छोटे ठाकुर को भी ना वही सब सिखाएं, ताकि वो हमारे बाबूजी की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और हर मुश्किल उसके लिए ना आसान हो जाए जैसे आपके लिए हो जाती है। मिस्टर जी, हम चाहते हैं कि हमारा छोटा लल्ला ना एकदम आपके और ससुर जी की तरह ना होशियार बने और हमारे बाबूजी की तरह हिम्मत वाला। अरे वो तो होगा ही, उसमें दोनों परिवारों का खून जो है असर तो होगा ही ना। बाबूजी, आज आप हम सबसे वादा कीजिए कि आप हमेशा हम सबके साथ रहेंगे और हमारे बच्चे को अपने साए से भी दूर नहीं रहने देंगे। हमारा चिता को खाकने हमारा बेटा बैजू देखा तो गिरना पड़ा। माँ जी, आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम दे दिया है। हम मैडम जी की मुस्कान कैसे छीन सकते हैं, जिसे देख के हमें अपना खुद का जीवन सार्थक लगता है। बैजू, मैडम जी, आपको हम कितना बार बोले कि हमारे कमरे में ना बिना पूछे ऐसे मत आया करिए। आपका ऐसा आना ना दामिनी को अच्छा नहीं लगता है और हम उसको छोड़िए, हमको भी पसंद नहीं है। हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आए थे। रागिनी के घर वापस आने की खुशी में हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। सोचा था कि तुम्हें अपने हाथ से खिलाएं। कहा है बताइए तो, काहे खिलाना चाहती है हमको आप खीरा है? क्या रिश्ता है हमारा? अरे हमारा रिश्ता क्या है बताइए? उस रिश्ते से जिससे तुम्हारे आंसू पहुंचे थे और तुमने हमें गले लगाया था। वो रागिनी भाभी का तबीयत बहुत खराब था, हम परेशान हो गए थे, समझी ना। अब भावना में बह गया उस जगह, कोई भी होता तो मतलब आपको स्पेशल नहीं है हमारे लिए, समझी ना। बस करो बैजू, बस करो अपनी जहर बुझी बातें बोलना। हम तुम्हारे दिल की सच्चाई जानते हैं। हमने तुम्हारे फोन के डिस्प्ले पर अपनी फोटो देखी। अब तुम जैसे चाहे हमसे बात करो, जैसा भी व्यवहार करो, जिसे भी घर पर लेकर आओ, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमसे और सिर्फ हमसे। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है आपको, समझी ना। मोबाइल में एक फोटो का देख लिया आप अपना ना, आपको लगा कि आपका पूरा दुनिया बस गया है, दिमाग में एकदम दुनिया बसा ली ना, आप सजा ली एकदम। ठीक है, इसको अभी डिलीट कर देते हैं। लीजिए, अरे देखिए डिलीट कर दिया है, निकाल दिया आपको दिल से बाहर। आप खुश? काहे नहीं समझती, आप काहे समस्या बढ़ा रही है? आपका पति इस घर में रहता है, हमारी मंगेतर इस घर में रहती है, हम लोगों की मुश्किल काहे बढ़ा रही हैं? एक काम कीजिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और हमको प्लीज जीने दीजिए। आप माफ कीजिए हमको। आगे बढ़ जाए, बहुत आसानी से आपने कह दिया आगे बढ़ जाए। बैजू जिसके हाथ से मंगलसूत्र पहना जाता है उसके साथ चला जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता। हमारे लिए मंगलसूत्र हमारे सुहाग की निशानी है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
भाई मंगलसूत्र ही प्रॉब्लम है ना, तो लाइए हम निकाल देते हैं।